मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों की बात करते हैं सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण की। तो सूर्य नारायण आप लोगों के लिए तृतीय होकर के वर्तमान में जो गोचर कर रहे हैं वो सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गोचर करने से सप्तम भाव में सूर्य का गोचर मित्रों अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पर आकर के दाम्पत्य सुखों को बिगाड़ते हैं, जीवन साथी से क्लेश कलह कराते हैं और संबंधों में विघटन उत्पन्न करते हैं। और साथ ही अग्नि के कारक ग्रह है तो दाम्पत्य जीवन में क्लेश और कलह विशेष होता है। 14 जनवरी से आपके अष्टम भाव में हो जाएंगे तो यहाँ भी बैठ करके आपके लिए बहुत शुभ परिणाम नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि भाई बहनों से संबंध खराब होंगे। साथ ही आपके पराक्रम में आपको कमी देखने को मिलेगी। 15 फरवरी से मित्रों आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो 15 फरवरी से लेकर के लगभग 15 मार्च तक यहाँ पर गोचर करेंगे तो भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे। पराक्रम के द्वारा आपके भाग्य में वृद्धि, आपके धन संपदा में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपको देशाटन का, तीर्थाटन का लाभ मिलेगा। उसके पश्चात 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक करेंगे आपके दसम भाव में संचरण। तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। पराक्रम के द्वारा आपके व्यापार में, नौकरी में और यदि आप विद्यार्थी हैं तो नौकरी प्राप्त के प्रयासों में आपको सफलता प्रदान करेंगे। लाभ भाव में संचरण करेंगे 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में। तो ये आपके लिए सर्वाधिक शुभ समय होगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ पर बैठ करके आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ आपके लाभ को अनेकों गुना बढ़ा देंगे। 15 मई के बाद संचरण होगा व्यय भाव में तो कुछ पराक्रम में आपको आपके शिथिलता देखने को मिलेगी और साथ ही बाहर में आपको जाने का अवसर, विदेश यात्राओं का अवसर मिल सकता है या किसी छोटी दूरी की ही बाहर के अपने घर से जाने का आपको अवसर मिल सकता है। लग्न में संचरण करेंगे तो मान सम्मान यश की कीर्ति में वृद्धि करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, तेजस्विता आपकी बढ़ी रहेगी। द्वितीय भाव में संचरण करेंगे मित्रों तो धन और कुटुंब की वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव में स्वराशि में जब संचरण करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साथ में भाग्य की वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव का संचरण भूमि, भवन, वाहन की सुखों में वृद्धि करेगा। पंचम भाव में आपके संचरण करेंगे तो नीच का संचरण होगा यहाँ पर। तो आपके जो है ज्ञान विद्या में आपको कमी अनुभव होगी। साथ ही मानसिक तनाव, टेंशन बनेगा। प्रेम संबंधों में आपके बिखराव उत्पन्न हो सकता है। पुत्र पुत्रियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन लाभ पर आपकी दृष्टि रहेगी। लाभ के कारणों से आपको मानसिक तनाव की स्थिति का अनुभव होगा। और उसके पश्चात पुनः खष्ट भाव में संचरण करेंगे तो खष्ट भाव में जो संचरण होगा वो ऋण रोग शत्रुओं का विनाशक होगा। साथ ही पुनः 15 दिसंबर से जब 31 दिसंबर तक का जो संचरण रहेगा वो पुनः सप्तम भाव में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन में कुछ क्लेश उत्पन्न करेंगे। तो मित्रों आपका जो सूर्य का संचरण है वो सप्तम भाव में और अष्टम भाव में खराब आपको फल मिलेगा। साथ ही व्यय भाव में रहेंगे तो खर्च की अधिकता करेंगे, अन्यथा संपूर्ण जगहों पर भगवान सूर्य का संचरण आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल आप लोगों की कुंडली में बनते हैं खष्ट भाव के अधिपति और साथ ही साथ आपके लाभ के अधिपति। या खष्ट भाव और लाभ के अधिपति होकर के खष्ट भाव में ही वर्तमान में संचरण कर रहे हैं तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। साथ ही नौकरी में उन्नति प्रदान करेंगे, तरक्की प्रदान करेंगे, आपको संघर्षों में विजय दिलाएंगे। 15 जनवरी के बाद उनका संचरण होगा आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर बैठने से आपके पत्नी के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। साथ ही आपकी पत्नी किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, यानी आपका जीवन साथी किन्हीं समस्याओं से, छोटे रोगों से ग्रसित हो सकता है। साथ ही इस रोजगार में आपके अवश्य वृद्धि करेंगे। साथ ही लग्न पर दृष्टि देंगे तो लग्न पर दृष्टि देने के कारण आपको शरीर में थकान का अनुभव होगा, हरास का अनुभव होगा। साथ ही साथ जब अष्टम भाव में आएंगे तो उच्च का होकर के बैठेंगे, लेकिन यह आपके लिए कोई बहुत उत्तम नहीं होगी, स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर होगा तो आपके आयुष आरोग्य में वृद्धि होगी। लेकिन धन और कुटुंब पर नीच दृष्टि देंगे तो धन कुटुंब में हानि का योग उत्पन्न करेंगे। पुनः संचरण करेंगे जब इसके पश्चात भाग्य भाव में तो भाग्य भाव का संचरण आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य से लाभ की वृद्धि कई गुना होगी, भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा, धन संपदा आने का योग बनेगा। साथ ही साथ आपको देशाटन, तीर्थाटन करने का अवसर मिलेगा, बाहरी व्यक्तियों से मुलाकात होगी, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद दसम का संचरण जो होगा वो बहुत उत्तम रहेगा। आपको सब प्रकार से आपके व्यापार में तरक्की का योग बनेगा, क्योंकि लाभेश होकर के जब यहाँ पर बैठेंगे तो व्यापार कई गुना आपका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ नौकरी में पदोन्नति का अवसर आएगा। साथ ही साथ यदि विद्यार्थी हैं तो नौकरी भी प्राप्त करने का या नए व्यवसाय लगाने का भी आपको अवसर देंगे।
लाभ भाव में स्वगृही होकर के बैठेंगे तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा समय। यह समय आप लोगों के लिए सब प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, लाभ को देने वाला, नौकरी विशेष करके प्रदान, यदि नौकरी के लिए आप संघर्षरत हैं तो यहाँ पर यह विशेष रूप से नौकरी प्रदान, क्योंकि खष्ट भाव के दासत्व के स्वामी हैं तो आपको नौकरी प्रदान करने में यहाँ उच्च के होकर के बैठेंगे तो कई आपको अच्छी नौकरी, श्रेष्ठ नौकरी प्रदान करने में मंगलदेव आपका सहयोग करेंगे। अंतिम संचरण जो उनका होगा वो होगा वृष लग्न में, वृष राशि में, यह व्यवभाव में इनका संचरण यहाँ पर होगा। तो ये लास्ट में जो संचरण होगा आपका दिसंबर के लगभग में, वो बहुत उत्तम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बैठेंगे तो आपके लाभ में भी कमी हो जाएगी, लेकिन ऋण रोग शत्रु आपके वश से नष्ट होंगे। ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे, लेकिन ऋण रोग शत्रुओं के विनाश पर आपके खर्चे भी होंगे, खर्चों की अधिकता होगी, आपसे दूसरों का क्लेश बनेगा, झगड़े आप कर सकते हैं, शत्रु अपने उत्पन्न कर सकते हैं। तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें जिससे कि जो है शत्रु अनायास में आप न बनाए। अब आइए बात करते हैं बुध की। बुध मित्रों आपकी कुंडली में सर्वाधिक शुभ होते हैं, यानी कि लग्न एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी है, तो सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने में इनका आप में एक नंबर है, यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वर्तमान में आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो मित्रों ये संचरण यहाँ पर जो हो रहा है आपका, ये बहुत उत्तम नहीं माना जाएगा, यानी कि जनवरी के मास में आपको कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां जो है आपके साथ बनी रहेंगी। साथ ही साथ इसके पश्चात संचरण होगा आपका भाग्य भाव में, तो भाग्य में जब संचरण करेंगे तो उस समय आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में उत्पन्न होगी, आपको देशाटन का, तीर्थाटन का अवसर मिलेगा, भाग्य से आपके धन में, भाग्य में अत्यंत वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो है पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे। दसम भाव में संचरण से आपको जो है व्यापार में वृद्धि का योग, नौकरी में जो पदोन्नति का योग, विद्यार्थी है तो नौकरी पाने का योग बनेगा। साथ ही साथ आपके मान सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। राज्य शासन सत्ता से संबंधित कोई जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। हालांकि यहाँ के नीच होकर के बैठेंगे, लेकिन दसम भाव में बैठेंगे तो भी आपको यहाँ पर नीच होने के बाद भी अच्छा और शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो उच्चतम दृष्टि देंगे आपके भूमि, भवन, वाहन और सुख साधनों पर, तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से देखेंगे आपके पंचम भाव को, तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाएगी, ज्ञान बुद्धि विद्या का आपका विकास होगा, वाणी में तेजस्विता आ जाएगी, लोग आपकी वाणी से और साथ ही आपके ज्ञान से चमत्कृत होंगे या आश्चर्य व्यक्त करेंगे। और मित्रों जो है व्यय भाव में जब संचरण होगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत उत्तम नहीं होगा, क्योंकि ये कालखंड आप लोगों के लिए कुछ परेशानियां लाएगा, खर्चों की अधिकता वाला होगा। साथ ही साथ जो है आप अपने ऊपर और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन पर अधिक मात्रा में खर्च भी कर सकते हैं, और यह खर्च कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आप न चाहते हो फिर भी आपको खर्च करना पड़े। लग्न में आपके आएंगे तो लग्न में प्रभाव बहुत ही शुभ प्रदान करेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव का संचरण आपके धन और कुटुंब की वृद्धि करने वाला, तृतीय में भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, चतुर्थ में सुख की वृद्धि करेंगे, पंचम में आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे, पुत्र पुत्रियों से संबंध बनाएंगे, आपकी यश कीर्ति को बढ़ाएंगे, आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या को कई गुना यहाँ पर बढ़ा देंगे, क्योंकि जो है बुद्धि के कारक ग्रह है, पंचम में बैठेंगे तो विशेष शुभ फल देते हैं। खष्ट भाव का संचरण या आपका जो है अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर बैठेंगे तो आपको कई प्रकार की खुद समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, साथ ही आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। अंतिम संचरण उनका होगा धनु राशि में, यानी दिसंबर के माह में जो भगवान बुध संचरण करेंगे वो धनु में ही करेंगे, सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, जीवन साथी से संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे, आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे। बुध का संचरण आपके 3 स्थानों को छोड़ करके खष्ट अष्टम भाव, खष्ट भाव और द्वादश भाव को छोड़ करके बाकी शेष स्थानों में बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि दसम और सप्तम 2 केंद्रों का आधिपत्य इनके पास है। हालांकि केंद्राधिपत्य योग से दूषित हो जाते हैं, फिर भी यदि भाव में अच्छे बैठे हैं तो निश्चित ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और इस समय 2 केंद्रों के अधिपति होकर के आपके भाग्य भाव में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर 12 अप्रैल तक
संचरण करेंगे तो आपके रोजगार में, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। यानी ये पूरा वर्ष, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद स्वयं अपनी राशि में आ जाएंगे, तो यदि पूरे वर्ष को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का फल मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। यहां पर भी गुरु का बैठना बहुत ही विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहाँ नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके, तो 12 अप्रैल तक को आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ जब स्वराशि में संचरण करेंगे तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही मान सम्मान को बढ़ाने वाला, नौकरी में तरक्की करने वाला, व्यापार में तरक्की करने वाला। विद्यार्थियों के लिए यदि आप मिथुन लग्न के लिए हैं तो बहुत आपके लिए उत्तम अवसर है, क्योंकि अभी अप्रैल तक यहाँ पर संचरण कर रहे हैं नवम भाव में, और 1 साल तक यहाँ पर संचरण करेंगे, और अगला भी वर्ष जो आपका 2023 रहेगा वो लाभ भाव में संचरण होगा। तो दशमेश का भाग्य भाव में, दशम भाव में, लाभ भाव में जो संचरण होगा, तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाइए। लगभग 2 साल आपको मिलेंगे, 2-2.5 साल, और इस अवधि में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नए बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, या किन्हीं भी मनोकामनाओं की जो आप चाहते हैं वो अवश्य यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके पूरा करेंगे। अब बात करते हैं भगवान श्री शुक्रदेव की। शुक्रदेव आप लोगों की कुंडली में पंचमाधिपति और व्ययाधिपति होते हैं, यानी कि एक अकारक और एक शुभ भाव के स्वामी है। यानी त्रिकोण होकर के, त्रिकोण के स्वामी होकर के पंचमेश होकर के शुभ होते हैं, लेकिन व्यय भाव के अकारक होते हैं। लेकिन जो यदि बेश और द्वितीय अगर किन्हीं दूसरे भाव का स्वामी होता है तो वो वहां का फल न देकर के दूसरे भाव का फल देता है। शुक्रदेव आपको फल देंगे आपके पंचम भाव का। वर्तमान में आपके संचरण कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम का सूर्य में शुक्र का संचरण बहुत ही अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव में बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में, रोजगार में आपके अतिशय वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बैठ करके दाम्पत्य जीवन में सुधार करेंगे, जीवन साथी से संबंधों में मधुरता बनाएंगे, रोजगार में अतिशय वृद्धि करेंगे, और यहाँ पर मित्र रहेंगे फरवरी तक। यानी जनवरी और फरवरी शुक्रदेव यहीं पर विराजमान करेंगे। एक बार जो है गोचर करेंगे, दूसरे बार बकरी होकर के यहाँ पर फरवरी तक रहेंगे। मार्च में उनका गोचर होगा आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पुत्र पुत्रियों से संबंध खराब हो सकते हैं, आपको मानसिक चिंताएं, तनाव, टेंशन इत्यादि मिल सकता है। लेकिन इसके बाद पुनः जब नवम, दसम और 11 भाव में संचरण करेंगे, इन तीनों भाव में, कुंभ में और मीन में और मेष में, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम अवसर होगा। आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या का विकास होगा, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, रोजगार में आपकी वृद्धि होगी, और सब प्रकार से आपका कल्याण होगा। और दसम भाव में जब संचरण करेंगे तो उच्च का संचरण होगा, तो ये आपके व्यापार और नौकरी में विशिष्ट तरक्की का प्रदान करने वाला होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत उत्तम अवसर होगा जब शुक्रदेव यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि उच्चतम शिखर पर यहाँ पर शुक्रदेव होंगे आपके पंचमे से। यानी आपकी विद्यार्थियों की ज्ञान बुद्धि विद्या अत्यंत तीक्ष्ण होगी। शुक्र जब यहाँ उच्च के होंगे तो विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में सफलता प्रदान करेंगे, आपको प्रतिस्पर्धाओं में सब प्रकार से जो है सफलता देंगे। साथ ही साथ नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ही श्रेष्ठ समय होगा जब शुक्र का यहाँ पर संचरण होगा। लाभ भाव में संचरण करेंगे तो भी आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, पुत्र पुत्रियों से संबंधों को सुधार करेंगे। साथ ही साथ आपकी यश, कीर्ति, मान सम्मान में और लोकप्रियता में अत्यंत वृद्धि करेंगे। वाणी में आपके सुधार होगा, ज्ञान की आपकी वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ व्यय भाव में भी शुक्रदेव अच्छा फल देते हैं, यानी कि व्यय का संचरण जो स्वराशि का होगा वह भी बहुत ही उत्तम आप लोगों के लिए होने वाला है। लग्न में आएंगे तो लग्न में शुक्र हजारों दोषों को दूर करते हैं। यहाँ पर बैठ करके आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, आपके वाणी में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, साथ ही आपके सौंदर्य की वृद्धि कर देंगे। और उसके पश्चात आपके अंदर चातुर्य, ज्ञान, बुद्धि, विद्या सब प्रकार के जो है वृद्धि का योग बनाएंगे। आप द्वितीय भाव में आपके धन, कुटुंब की वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव में आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो यहां उतना सुख नहीं प्रदान करेंगे, लेकिन आपके दसम भाव को देखेंगे तो आपके मान सम्मान, रोजगार में, नौकरी में वृद्धि का योग अवश्य बनाएंगे। और उनका फिर संचरण होगा पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठ करके आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में वृद्धि करेंगे, प्रतिस्पर्धाओं में आपको सफलता प्रदान करेंगे।
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे और सब प्रकार से आपको लाभ और मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर वहां दृष्टि देंगे। छठे का संचरण बहुत उत्तम नहीं होगा। छठे भाव का संचरण शुक्र का आप लोगों के लिए कई प्रकार की समस्या, मानसिक तनाव को लाने वाला होगा। अनिद्रा की समस्या आ सकती है। ऋण रोग शत्रुओं के कारण आप परेशान हो सकते हैं। सप्तम भाव का संचरण आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। सब प्रकार से शुक्र पुनः सुखमय दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएंगे और सब प्रकार से आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, यश कीर्ति की वृद्धि होगी। साथी पर आप धन का व्यय कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से संबंध आपके मधुर होंगे। यही जहां से यह शुक्र अभी वर्तमान में गति करेंगे, यहीं पर पुनः आकर के दिसंबर माह में संचरण इनका समाप्त होगा। यानी दिसंबर माह में शुक्र का संचरण मित्रों आपके धनु राशि में ही होगा। तो ये राशि शुक्र का आप लोगों के लिए फल। और अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव मित्रों आप लोगों के लिए बनते हैं अष्टमेश और नवमेश, यानी कि एक जो है त्रिक स्थान के स्वामी है और एक जो है आपका त्रिकोण के स्वामी है। यानी कि ये जो स्थान है अष्टमेश अच्छा नहीं माना जाता है, दुख प्रदान करने वाला, संघर्ष से सफलता प्रदान करने वाला। वहीं भाग्य आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही कम कर्मों में अधिक फल प्रदान करने वाला हो। तो दो विरोधी आपकी राशियों के स्वामी बनते हैं, आपके भाव के स्वामी बनते हैं। तो लेकिन अभी वर्तमान में जो गोचर कर रहे हैं वो गोचर हो रहा है आपका अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब शनि बैठते हैं तो मित्रों दुख देते हैं, साथ ही साथ लेकिन आयुष आरोग्य की वृद्धि करते हैं। लेकिन अब मित्रों एक चीज से मैं और सावधान करना चाहता हूं, जिनकी भी कुंडलियों में अष्टम भाव में शनि है उन्हें किसी भी प्रकार का नशा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके इस प्रवृत्ति को वो बढ़ा देते हैं और जब तक खुद अपना शत्रु हो जाता है। क्योंकि इनकी दिशात्मक दृष्टि आपके खान पान स्थान द्वितीय स्थान पर पड़ती है, तो आप किन्हीं नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके आपके लिए बहुत उत्तम फल नहीं देते हैं। तृतीय दृष्टि देते हैं आपके रोजगार स्थान पर, तो सामान्य वृद्धि करते हैं, क्योंकि संघर्ष भी देते हैं और भाग्य होने के कारण कुछ सफलता भी प्रदान करते हैं। सप्तम दृष्टि पड़ती है, मैंने बताया मुख भाव पर यहाँ से बैठ करके, तो ये आपके लिए उत्तम फल नहीं यहाँ पर मिलता है, क्योंकि शत्रुवत दृष्टि भी दे रहे हैं और पुनः दृष्टि देते हैं। दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, तो ये उच्चतम दृष्टि बनती है देते हैं। तो आपके यहाँ पर बैठ करके ज्ञान बुद्धि विद्या का आपको विकास जरूर करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, पुत्र पत्नियों से संबंधों को सुधार करेंगे। आपके ज्ञान बुद्धि विद्या का यहाँ पर अवश्य विकास करेंगे शनिदेव। तो लेकिन मित्रों दो जगह जो प्रभाव है वो नकारात्मक है। एक दसम भाव पर भी बहुत सामान्य प्रभाव देते हैं और द्वितीय भाव में तो ये द्वितीय भाव पर जो दृष्टि है उसका आपको अच्छा फल नहीं मिलता है। पंचम भाव पर दृष्टि उच्चतम दे रहे हैं, तो यहाँ का फल आपको शुभ मिलेगा। और पुनः जो है 29 अप्रैल के बाद यानी मई से जो संचरण होगा शनि का, वो होगा आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में संचरण जब करेंगे तो आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठ के धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि को उत्पन्न करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। यहां से देखेंगे आपके लाभ भाव को निश्चितम दृष्टि, यानी कि कुछ न कुछ दिक्कतें लाभ भाव में यानी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में या लाभ की प्राप्ति में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ इनकी दृष्टि यहां से आपकी पड़ेगी, शत्रु दृष्टि देंगे आपके तृतीय भाव पर, तो भाई बहनों से संबंध भी छोटे आपके खराब हो सकते हैं। यानी कि लाभ भाव का भी फल बहुत उत्तम नहीं होगा और साथ ही साथ तृतीय का फल उत्तम नहीं होगा। लेकिन खष्ट भाव पर जो दृष्टि देंगे वहां पर बैठ करके वो आपके लिए अच्छी होगी। यानी ऋण रोग शत्रुओं का आपके विनाश और कर्जे का विनाश यहां से शनिदेव अवश्य करेंगे। यानी भाग्य की वृद्धि होगी, ऋण रोग शत्रुओं का विनाश होगा, लेकिन आपको अधिक आय प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें यहां पर आ सकती हैं। साथ ही साथ भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। ये दो स्थान आपके लाभ में और तृतीय में ये आप लोगों के लिए बहुत उत्तम फल नहीं देंगे। हालांकि शनि का सामान्य फल आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि स्वराशि में संचरण रहेगा तो उत्तम फल सामान्यतः मिलेगा। मित्रों अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं राहु की। राहु वर्तमान कालखंड में आपकी कुंडली के व्यय भाव में है।
तो राहु यहाँ जब बैठते हैं व्यवभाव में तो उच्च का होकर के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, आपके खर्चों को अत्यंत वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पर 17 मार्च तक जो इनका संचरण हो रहा है, तो आप पिछले सालों में आपने देखा भी होगा, पिछला जो वर्ष व्यतीत हुआ है उसमें आपकी खर्च की अधिकता रही होगी, और खर्च की अधिकता ये 17 मार्च तक मित्रों बनी रहेगी। उसके पश्चात राहु आपकी अब बकरी संचरण करते हैं, तो आपके 17 मार्च के बाद यानी 18 मार्च से आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे, तो मित्रों ये आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनेगी, यानी लाभ आपका बढ़ जाएगा। लाभ में कई प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यहाँ पर चातुर्य प्रदान करते हैं, बुद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान बुद्धि विद्या का विकास करेंगे, तो यहाँ पर बैठ करके अनेकों अनेक प्रकार के आपको लाभ, यानी कि 17 मार्च से मित्रों आपको जो राहु का फल होगा वो बहुत उत्तम मिलेगा। यहां से बैठ करके पंचम दृष्टि जो पड़ेगी उनकी आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव पर देने से आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, तो आपका भाग्य जागृत होने लगेगा। साथ ही साथ उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, यानी ज्ञान बुद्धि विद्या, ज्ञान के कारक ग्रह है, तो ज्ञान बुद्धि विद्या वाणी में आपके जो है चातुर्य उत्पन्न करेंगे, बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, युक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे कि आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, पुत्र पुत्रियों से संबंध जो है मधुर रहेंगे, लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, लोग आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से को नमस्कार करेंगे। नवम दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, तो मित्रों सप्तम भाव में दृष्टि जो पड़ेगी वो नीचतम दृष्टि पड़ेगी, यानी जो है धनु राशि को नीच दृष्टि देते हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। यहां बैठ करके लाभ में तो वृद्धि करेंगे और पराक्रम की भी आपके वृद्धि करेंगे, लेकिन सप्तम भाव में यानी जीवन साथी से संबंधों को खराब करेंगे, दाम्पत्य जीवन में कुछ क्लेश आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये रहा राहु का फल। अब आइए आप आज के अंतिम ग्रह केतु की बात कर लेते हैं। केतु अब वर्तमान में जो संचरण कर रहे हैं वो खष्ट भाव में, तो यानी यहाँ पर बैठ करके अपने मित्र मंगल की राशि में ऋण रोग शत्रुओं का आपके विनाश कर रहे हैं। लेकिन जो नीच दृष्टि पड़ रही है वो जो है आपके व्यय भाव में, तो खर्चों की अधिकता वर्तमान में मिथुन लग्न या मिथुन राशि को बनी हुई है। इसके पश्चात संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में बैठेंगे, तो जहां भी बैठते हैं केतु वहां कुछ कष्ट कमी का अनुभव कराते हैं। यहाँ पर बैठने से आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे, पुत्र पुत्रियों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बैठ करके आपके अंदर एक उग्रता का भाव उत्पन्न करेंगे, यानी कि जो आपके मस्तिष्क में तेजी का भाव उत्पन्न कर देते हैं। अब यहाँ पंचम भाव में बैठ करके देखेंगे आपके भाग्य भाव को, तो भाग्य भाव में आपके शनि की राशि को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि का योग बनाएंगे, क्योंकि मित्रवत दृष्टि डालेंगे। साथ ही साथ लाभ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ क्रूर ग्रह का लाभ भाव पर देखा जाना और बैठना दोनों ही बहुत शुभ माना जाता है। तो केतु की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो अनेकों अनेक प्रकार के आपको लाभ होंगे। तो मित्रों ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि का संपूर्ण राशिफल। सामान्य में संक्षिप्त में यदि कहूं तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए जो प्रमुख ग्रह आपके हैं वो सब बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं। वर्तमान में केवल राहु व्यय भाव में होकर के आपको व्यय की अधिकता बनाए हुए हैं, लेकिन 17 मार्च के बाद आपको और भी शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति तीनों ही आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाले हैं। तो मित्रों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए कर्क लग्न या कर्क राशि वालों का 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।